आइए, करंट जीके में आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं वो है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। ध्यान से समझना, इस पे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। आज का यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो पहला पेज ही इससे भरा पड़ा है। पूरा एक पोस्टर आया है। ये पूरा पोस्टर हमें ये बता देता है कि ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ जो पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें भी आपको इसकी झलकियां मिलेगी। ध्यान से करना। आइए, हेडिंग डाल दीजिए, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्लियर? 9 जनवरी को मनाया जाता है। कारण क्या है? लिख दीजिए, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। क्लियर होगी बात सारी? अब ये जो दिवस मनाया जाता है 2003 से मनाया जाता है, इसको सेलिब्रेट जो हम करते हैं वो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के रूप में करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के रूप में जो हमारे एनआरआई होते हैं, वे भारतीय जो दूसरे देशों में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके प्रति एक सम्मान होता है और इसके साथ साथ वो भारत में इन्वेस्ट करें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं। इस संबंध में ये मनाया जाता है। अब ये जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, इसका जो प्रारंभ हुआ था 2003 से, 2003 से प्रारंभ हुआ था और सबसे पहले जो ये मनाया गया था नई दिल्ली में मनाया गया। तो ये तो देखिए, आप समझ गए होंगे कि प्रवासियों का सम्मान करना, उन्हें भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो यदि आपको लगे तो इसी बोलचाल में आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नई दिल्ली, यहाँ जो मेन बात है वो ध्यान रखना, इस दिवस पर हम क्या है, चीफ गेस्ट बुलाते हैं। उस चीफ गेस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। तो इस दिवस पर मतलब जो पहला था, यहां जो मुख्य अतिथि थे ये थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री। जो पहला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था ये अनिरुद्ध जगन्नाथ। क्लियर होगी बात सारी? अब हम इसको मनाते रहे, 2004 में भी मनाया गया, 2005 में भी मनाया गया, 2006, 7, 8, हम लगातार प्रतिवर्ष इसको मनाते रहे। लेकिन 2016 से हमने ये डिसाइड किया कि हम इसे 2 वर्ष में एक बार मनाएंगे। तो ये एक बीच में एक तरीके का संशोधन हो गया। लिख दीजिए, वर्ष 2016 से इसे 2 वर्ष में
एक बार मनाया जाता है। वर्ष 2016 से इसे 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। अब इसी संबंध में यदि हम आगे की तरफ देखें तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया गया था 2023 के अंदर और स्थान था इंदौर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि ये उस समय के क्वेश्चन है। ये 2023 के आसपास जब आप पेपर देखोगे ना तो उसमें आया हुआ है कहाँ मनाया गया, कौन मुख्य अतिथि कौन थे। तो मुख्य अतिथि जो थे वो मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के राष्ट्रपति थे, वो थे। जो चीफ गेस्ट थे मोहम्मद इरफान अली। अभी भारत के प्रधानमंत्री गुयाना की यात्रा पर भी रहे, तभी इनका नाम चर्चा में आया था। और ये वही देश है जहां पर एक वृक्ष मां के नाम प्रारंभ किया गया। अब जो मैं आ रहा हूं वो है लेटेस्ट, जो आज के न्यूज़पेपर के अंदर है, ऊपर ऊपर मिलेगा, देखना, मेरे लिखाने के बाद भी आप देखना। ये है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। दो 2025। इसका जो आयोजन हुआ है हो रहा है 8 से 10 जनवरी 2025। ध्यान रखना, जानबूझकर मैं आपको ये 8 से 10 जनवरी बता रहा हूं। एक बार राजस्थान के एग्जाम में ये पूछ लिया गया था कि कब से कब तक मनाया गया था, तो थोड़ा ध्यान रखना। 3 दिवसीय है, 8, 9, 10। क्लियर? आइए, ये जो स्थान है ये है भुवनेश्वर, ओडिशा। यहां विशेष रूप से आपको 2 बातें एग्जाम की दृष्टि से ध्यान देनी है, मैं आपको बता दूं। एक तो ओडिशा के सीएम कौन है और एक ओडिशा के राज्यपाल कौन है। मैं एग्जाम की दृष्टि से बात कर रहा हूं, कौन कौन से नाम याद रखने हैं। वो जो पेज देखोगे अखबार का, उसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, सबको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके सीएम का नाम पता होना चाहिए आपको। और इसके सीएम का नाम है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है, ध्यान रखना। मोहन, अब आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो यहाँ के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है हरि बाबू कंभमपति। हरि बाबू कंभमपति। राज्यपाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट सीएम है, दोनों की तुलना करें तो, हालांकि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहेगा। चले, आइए। अब ये जो हम आयोजन कर रहे हैं भुवनेश्वर में कर रहे हैं, ये तो टॉप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है, सब करके आएंगे। अब यहां के जो मुख्य अतिथि है, चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट ये कौन है, लिख दीजिए, क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। क्रिस्टिन कार्ला कंगालू।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अभी जब आने वाले दिनों में आप देखोगे तो 26 जनवरी 1925 को भी मुख्य अतिथि आएंगे, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैंने आपको कुछ स्तर बताए हैं, ध्यान रखना। ये जो है राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति है, ये ध्यान रखना। त्रिनिडाड व टोबैगो, दक्षिण अमेरिका के ऊपर की तरफ आपको मिलेगा, ये द्वीपीय देश है, ये लिखाया हुआ है मैंने। कैरीकॉम, जब कैरीकॉम वाला टॉपिक करवाया था ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही थी कैरीकॉम सम्मेलन, भारत कैरीकॉम सम्मेलन, तब बताया था। और विद आपको मैप के अंदर बताया हुआ है, आप उसको रिवाइज कर लें कि राष्ट्रपति है ये। अब कोई हैरत की बात नहीं है, आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि जनरल एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बना दिया कि त्रिनिडाड व टोबैगो की राष्ट्रपति का नाम बताइए। अब आपको भी पता नहीं, भगवान जाने किस किस का पूछ लेते हैं। क्यों नहीं पूछेंगे, भारत आ रही है भाई, क्यों नहीं पूछेंगे? समझे ना बात को। इसकी स्थिति पूछ लेंगे, ये कौन से महासागर में का हिस्सा है, ऐसे पूछ लेंगे। तो कैरेबियन सागर है और महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। ये सब चीजें ऐसे बनते हैं, उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी से जोड़ देंगे, स्थिति पूछ लेंगे इसकी। ठीक, ये है सारी बातें। अब आप देखिए, इसमें यहां जो प्रदर्शनी लगाई गई है, कुछ हाईलाइट किया जा रहा है प्रदर्शनी को। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हाईलाइट किया जा रहा है, ये है विश्वरूप राम। विश्वरूप राम अखबार में आपको मिलेगा, पूरे गाढ़े अक्षरों में मिलेगा, विश्वरूप राम। इसमें क्या है, रामायण के बारे में बताया जाएगा। आप ये कह सकते हो रामायण की सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल धरोहर, हेरिटेज, धरोहर को हेरिटेज बोलते हैं। तो उस प्रदर्शनी का नाम क्या है जिसमें रामायण की सार्वभौमिक धरोहर के रूप में बताया गया है, विश्वरूप राम। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन बनता है। और प्रवासी भारतीयों का टेक्नोलॉजी में क्या योगदान रहा है, वो भी प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। प्रवासी भारतीयों का टेक्नोलॉजी में योगदान, ये है। चलें, आइए, मुख्य आकर्षण क्या है, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि वैसे तो मुख्य आकर्षण हमारे प्रधानमंत्री ही है, लेकिन फिर भी कुछ ध्यान रखें। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस नाम से भी पता लग रहा है कि ये एक ट्रेन है। इस ट्रेन का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। और ये ट्रेन जो है केवल प्रवासी भारतीयों के लिए है, जो भारत की जो धरोहर है, भारत के जो पर्यटन स्थल है, उनसे प्रवासियों को रूबरू करवाएगी। ये एक स्पेशल ट्रेन है। तो इसमें लिख दीजिए, ऐसे लिखो, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बताता हूं, बिल्कुल बताता हूं। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का उद्घाटन है। इसको हरी झंडी देंगे रिमोट कंट्रोल के द्वारा, क्योंकि यहां से तो होगी नहीं है। इसको एक नाम और दिया गया है, प्रवासी, नहीं, एक लाइन लिखो, इसमें लिखो, इसका प्रारंभ प्रवासी
तीर्थ दर्शन योजना के तहत किया गया है। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत किया गया है। यह दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होगी। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होगी। क्लियर? तो अभी हमारे सामने जो न्यूज़ है वो ये है। देखते हैं कल के अखबार में कुछ नई बात आती है, कोई ट्रेन का नाम आ जाता है या जो भी हमारे सामने आएगा वो हम एक दूसरे को साझा करेंगे ताकि ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट बन जाए। बस अभी जो फिलहाल हमारे सामने है ये इम्पोर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण ये है क्रिस्टिन कार्ला कंगालू राष्ट्रपति है। यहाँ देखिए ये कहाँ है। इसके अलावा ये जो भुवनेश्वर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और राजस्थान के ओशिया को क्या कहा जाता है? ओशिया जोधपुर, राजस्थान का भुवनेश्वर। पुराना तो शायद ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये जो अनिरुद्ध जगन्नाथ है इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखें। और ये बैंक के एग्जाम में आया हुआ है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।